Good morning, everyone. Very warm welcome to all of you guys. चलिए आज हम लोग क्लास 12th का अपनी जो सीरीज कंटिन्यू करे थे उसके अंदर लेक्चर थर्ड करेंगे, जिसके अंदर हमने आज जो करना है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करने हैं। मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे उसके बारे में थोड़ा हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हमने पिछले दो लेक्चर के अंदर क्या किया है। हमारे जो लास्ट टू लेक्चर्स थे, जिसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था और उसके अंदर बताया था कि पार्टनरशिप है क्या, उसकी डेफिनेशन कहाँ गिवन है, पार्टनरशिप के अंदर हमें करना क्या होता है। तो जैसे कि हमें उसका जो भी पार्टनर्स होते हैं जितने भी, उनके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है मेनली। इसी के लिए हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी पड़ रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट की थी कि पार्टनरशिप का ओवरव्यू क्या है, उसमें कितने फेजेस आते हैं, जैसे कि एडमिशन भी होगा किसी पार्टनर का, न्यू पार्टनर का, या हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से रिटायरमेंट चाहता हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या हमारी जो फर्म है उसकी सिचुएशन ये आ जाए कि उसको डिसॉल्व करना पड़ जाए, डिसॉल्यूशन किस प्रोसेस से होता है, ये सब चीज़ों के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू डिस्कशन हमने किया था, जिसके अंदर एक पार्टनरशिप का क्या क्या स्टेजेस हैं वो सब बताते हुए हमने फिर जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था जो हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, उसको हमने पूरा किया, जो कि थोड़ा मे बी बोरिंग हो सकता है, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए उसको कंप्लीट करके आज हम जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आएंगे कि हमें वहाँ क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे जो हमें वहाँ पे सॉल्व करने होंगे। जैसे कि हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हो क्या रहा होता है, चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपका जो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें करना क्या होता है, ये जो हमारे डिफरेंट ओनर, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, ओनर एक तो है नहीं, दो तीन हो सकता है, एक दो तीन जितने भी हो सकते हैं, उनके बीच में हमने नेट प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब नेट प्रॉफिट सिर्फ ऐसे ही नहीं कि तीनों में उठाया और इक्वली हमने बांट दिया, ऐसा तो नहीं है। इक्वली तो हम ऐसे नहीं बांटेंगे। अगर जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर कुछ हमें टर्म्स गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं हमारे डीड के अकॉर्डिंगली, कि बोला हुआ है कि डीड फॉलो कीजिए, तो डीड में जो जो कुछ दिया होगा, जैसे कि उसने बोला होगा सैलरी दे दीजिए पार्टनर को, रेम्यूनरेशन देना है किसी को, कमीशन वगैरह है कुछ, और या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन है, तो ऐसा कुछ भी उसने अगर डीड में मेंशन किया होगा तो हमें पहले इन चीजों को देना है। उसके बाद हम जो बचेगा उसके बाद भी अमाउंट, तब हम प्रॉफिट में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट अभी आया और हमने उठाया जितने पार्टनर्स थे उनमें इक्वली इक्वली बांट दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। उससे पहले जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस हमारी डीड देती है, हमें पहले वो फॉलो करना है। अगर डीड बनाई हुई है, डीड बोलती है कि सैलरी पे करना है किसी पार्टनर को, तो हम पहले वो पे करेंगे। इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एवरी पार्टनर को, तो हम पहले उसको पे करेंगे। अगर कोई रेम्यूनरेशन या कोई कमीशन कुछ दिया हुआ है तो पहले हम उस पार्टनर को वो पे करेंगे। देन उसके बाद अगर कुछ बचेगा, जो भी कुछ रिमेनिंग होगा, उसको हम फिर अपने जो पार्टनर्स हैं उनमें फिर उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही चीज के हमें आज अपने क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन जो ट्विस्ट करता है, चलिए वो चीज आगे थोड़ा आएगा, अभी हम बेसिक पे हैं तो हम दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही छोटे पे करते हैं, मतलब बेसिक लेवल पे, जो हमने आपको बताया कि हमें नेट प्रॉफिट वो देगा। हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना नहीं है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमको नेट प्रॉफिट देगा और हमें बताएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरह हम इस पार्टनर को इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ इसको यहाँ पे क्या करना है, अप्रोप्रिएट करना है, मतलब अप्रोप्रिएशन करना है, उसका बंटवारा करना है। ठीक है। आगे जब जैसे क्वेश्चन जाते जाएंगे आपके, तो वो हो सकता है क्वेश्चन में ट्विस्ट करने के लिए आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इनकम्प्लीट नेट प्रॉफिट हो, मतलब वो सही ना हो, उसमें से कुछ ऐसे चार्जेस, कुछ ऐसे एक्सपेंस हों जो कि डिडक्ट होने चाहिए थे नेट प्रॉफिट निकालने से पहले, लेकिन वो इसके अंदर ना डिडक्ट किए गए हो। जैसे कि वो कुछ बोल देगा कि स्टाफ की सैलरी पेड नहीं है। अगर स्टाफ की सैलरी पेड नहीं है तो इट मीन्स कि हमारा नेट प्रॉफिट ये गलत है,
नेट प्रॉफिट तब आएगा जब हमने स्टाफ की सैलरी, स्टाफ क्या है हमारा, एम्प्लॉय है, वो हमारा पार्टनर तो है नहीं। एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं, एम्प्लॉय को जो सैलरी देना है, उसका काम जो उसने किया, हमें उसको जो सैलरी देना है, तो वो हमारे लिए, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और उसको वो चीज़ को पहले पे ऑफ करना है, सैलरी उसको पे करना है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। सपोज करिए यहाँ पे अगर 4 लाख का नेट प्रॉफिट हमें शो हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, और क्वेश्चन में उसने आगे इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि स्टाफ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है जो कि 50,000 है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई हमारा ये नेट प्रॉफिट गलत है। पहले आप स्टाफ की सैलरी दीजिए, जब बचे जो कुछ बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3,50,000 हमारा बचेगा, तो अब हमारा ये है नेट प्रॉफिट। इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, अप्रोप्रिएशन के अंदर, कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इसको हम अप्रोप्रिएट करेंगे फिर अच्छी तरीके से, ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन में वो आगे का प्रोसेस जो हमारा इसमें आएगा, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा किस तरह से 12th क्लास में क्वेश्चंस आएंगे और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदिति एंड रोहन दो पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अदिति ने कितना अमाउंट लगाया है, 5 लाख का अमाउंट लगाया है, एंड रोहन ने 3 लाख का अमाउंट लगाया है, ठीक है। मतलब ये क्या लगाया इन्होंने, 5 लाख एंड 3 लाख, ये कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसने, अदिति एंड रोहन, अदिति का एंड रोहन का ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने दे एग्री टू, अच्छा यहाँ पे अब इनकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, देखिए इन्होंने कहा ना दे एग्री टू शेयर, तो यहाँ पे पार्टनरशिप आपको बनी हुई है, पार्टनरशिप प्रेजेंट है, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है आपकी। इन्होंने कहा दे एग्रीड करते हैं शेयर प्रॉफिट्स इन 60:40 रेशियो में, जो भी इनको प्रॉफिट मिलेगा उसको 60:40 रेशियो में ये अपने आपस में बांटेंगे। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला, पे रोहन अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। अच्छा, रोहन को सैलरी भी देना है, रोहन हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, 10,000 पर महीना उसको जो है सैलरी देना है, क्योंकि वो मैनेज करता है जो भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका, 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, पर ईयर, पूरे साल पे 10% देना है, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग पे, ठीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड उसके हम बांटेंगे, चलिए ठीक है। अगर हम सबसे पहले, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्होंने प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट 2 लाख का नेट प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से जाएंगे हम, चाहे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि इस तरह बताने से क्या है कि आपको प्रॉपर जो जिस तरह से एग्जाम में आपको करना है अपना क्वेश्चन, तो उसका मेथड नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम ओरली ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भाई हम इसको इतना इंटरेस्ट देंगे, इसको हम इतनी सैलरी देंगे, लेकिन हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है अपने फॉर्मेट के अंदर, उस तरह हम काम करते हैं आज, क्योंकि डिस्कशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए एक अकाउंट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे अकाउंट डायरेक्टली पेस्ट कर लेती हूँ, कि सारे एंट्रीज मुझे यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेंगी, आप उसको अपना बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये सारे हमारी जो है पार्टनरशिप जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इतनी हमारी एंट्रीज सारी आती हैं, ठीक है। क्या क्या होंगी, चलिए यहाँ हमारे पार्टनरशिप का फॉर्मेट क्या रहता है, क्या नाम है, अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या रहता है। फर्स्ट हमें अपने इस तरह कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं कॉलम्स के बीच में डालेंगे, ठीक है। ये एक साइड हमारा डेबिट होगा एंड एक साइड हमारा क्रेडिट होगा।
अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा इसका पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए बार बार सेम चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आपको फॉलो ही करना है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपकी इंफॉर्मेशन इसमें पोस्ट की जाएगी। चलिए, क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या बोला था, चलते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला हमें कि पहले आपने अच्छा इंफॉर्मेशन दी है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें रेशियो गिवन है, रेशियो हमारा है कितना, 60:40, 60:40 ये रेशियो है हमारा। एंड सैलरी है, किसको है, रोहन को है, रोहन को सैलरी देनी है, कितना है, 10,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ, ये गिवन है। एंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि दोनों ही पार्टनर्स का होगा, जो भी उनका कैपिटल है उनके अकॉर्डिंगली होगा, 10% ये होगा हमारा। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ओके, हमें यही करना है। और नेट प्रॉफिट हमारा क्या है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारा नेट प्रॉफिट क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमारा 2 लाख का नेट प्रॉफिट है, और ये हो गया 2 लाख। चलिए, अब आ जाते हैं अपने अकाउंट के पास। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली हमने अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, 60:40 का रेशियो है, रोहन को सैलरी है 10,000 पर मंथ की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, नेट प्रॉफिट है 2 लाख का। चलिए, सबसे पहला काम हम क्या क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो हमारा ये फॉर्मेट हमने यहाँ बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आ सकती हैं, पॉसिबल चीजें जो भी हैं हमने लिख दी, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट वहां पे होगा, हमें सैलरी होगी, इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा। अगर कोई रिजर्व क्वेश्चन बोलता है, क्योंकि जरूरी नहीं है सारा ही प्रॉफिट बांट दिया जाए, जो ओनर है ये भी डिसाइड कर सकता है, कुछ पोर्शन हम रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं, मतलब उसको हम टच नहीं करेंगे, वो हमें जब कभी जरूरत आएगी तब हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ रिजर्व हो सकता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हम क्या करते हैं, अपने जो भी पार्टनर्स हैं उनके रेशियो के अकॉर्डिंगली वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं हम उन्हीं पे अपने अमाउंट्स पुट करके अपना टोटल कर लेंगे। हमने ये पहले से इसलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि हमारा क्लास में टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो, हम मेन काम ज्यादा कर पाए अपना। चलिए, रेशियो जो है आपका 60:40 का है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसने कोई स्टाफ की सैलरी ना पे किया हो या मशीन पे डेप्रिसिएशन ना लगाया हो, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स वो सब कुछ करके हमें दिया है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हमें 2 लाख का मिला। ठीक है, चलिए हमने नोट कर लिया। देन हमें सबसे पहले आप क्या काम करना है, पहले हम जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे कि इस 2 लाख को हम 60:40 में बांट दें, ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, पहले आपके ये जो अमाउंट्स हैं, रेशियो ओ सॉरी रोहन की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ये देना है हमने। चलिए, सैलरी कितना है पार्टनर का, हम इनका किसको देना है सैलरी, 12,000 की सैलरी है जो कि किसको देनी है, रोहन को देनी है खाली। ठीक है, रोहन को सैलरी देंगे इनटू 12,000 की है, सॉरी 10,000 की है, 10,000 की सैलरी है, इनटू 12, आपकी कितना हो जाएगा, 1,20,000 की आपकी सैलरी हो जाएगी, जो कि आप रोहन को पे कर रहे हैं। क्लियर, हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आया है, क्योंकि हमने 10,000 की जो सैलरी पर मंथ दी है इन्होंने, उसको हमने रोहन को पे करके दिखा दिया कि हाँ रोहन के अकाउंट में हमने सैलरी पार्टनर को दे दी है, रोहन 10,000 के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स की। देन फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना है, 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 10%, तब आपका दोनों ही पार्टनर्स का होगा। चलिए, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंगली, हमारे में कमीशन तो है नहीं क्वेश्चन में, हम इसको हटा देते हैं, ना ही हमारे क्वेश्चन में रिजर्व है, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, हमारा इंटरेस्ट है ऑन कैपिटल किसको दिया जा रहा है, दोनों ही पार्टनर्स को है। अदिति को कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अदिति ने कितना इन्वेस्ट किया था हमारे अकाउंट, हमारे बिजनेस के अंदर, अदिति ने इन्वेस्ट किया था 5 लाख का अमाउंट, एंड रोहन ने 3 लाख का। किधर गिवन है, देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है यहाँ पर।
अदिति का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख का है एंड रोहन का 3 लाख का है। चलिए आ जाते हैं अकाउंट पे। अदिति ने अगर 5 लाख का दिया है तो हमें उस पर कितना निकालना है, 10% निकालना है, सॉरी 10% निकालना है 5 लाख का। तो कितना हो जाएगा, 10% है तो आपका हो जाएगा 50,000। 50,000 हो जाएगा अदिति का। एंड अब 10% आप रोहन का निकालिए। रोहन है 10% रोहन का कितने पे, 3 लाख पे। इनका हो जाएगा 10% 3 लाख पे 30,000। अब फिर हम इसका टोटल जो भी हम इन दोनों का है उसको हम लिख देंगे अब बाहर, क्योंकि आपका 50 लाख अदिति का एंड रोहन का 30, सॉरी 50,000 अदिति का एंड रोहन का 30,000, टोटल 80,000 आपका हो जाएगा, जो कि आपने एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को पे करना है। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो है 2 लाख रुपीज। क्या हम अप्रोप्रिएशन अब 2 लाख से ज्यादा तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास आगे पैसा ही नहीं बचा प्रॉफिट का। प्रॉफिट का जो 2 लाख था वो हमारा इसी में ही खत्म हो गया, 120 और 80 में। अब हम अपना क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? कुछ नहीं, पहले हम इसका टोटल और करके देख लेते हैं कि हमारा कितना बच रहा है। हम इधर जब हमारा जो अकाउंटिंग का टोटल होता है, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारा जो भी साइड बड़ा होता है हम उसको दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक है, 2 लाख एंड 2 लाख। और जब हम ये टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंसिंग फिगर हमारा आ ही नहीं रहा, नील आ रहा है। जब हमारा बैलेंसिंग फिगर कुछ आता तो वो हमारा क्या होता, हमारा प्रॉफिट होता, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ, और जितने भी पार्टनर को करना था उनके वो हेड्स का हम उनको दे चुके होते, तो हमारे पास कुछ बचता तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते। तो यहाँ पे प्रॉफिट के नाम पे जो इनको इनके रेशियो में कुछ भी नहीं बचा है जो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ नील है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमारे इतने ही होगा, क्योंकि अगर सपोज करिए, चलिए यहाँ पे तो ये इतना था अमाउंट नेट प्रॉफिट का कि इसमें जो इनके पार्टनर्स की सैलरी एंड इंटरेस्ट दे दिया गया पूरा। अगर ये नेट प्रॉफिट इससे भी कम होता तो हम फिर इनके जो जो सैलरी है या फिर जो पार्टनर का कैपिटल है उसके अंदर भी कुछ रेशियो में कमी कर देते हैं उनको देने में, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ प्रॉफिट 1.5 लाख होता सपोज अगर यहाँ 1.5 लाख होता तो क्या हम पूरा वो दे पाते? तो जितना होता उतना ही हम उनके अंदर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते। उनका जो सैलरी का जो रेशियो है, उनके जो उसका दूसरे हेड्स का इंटरेस्ट एंड कैपिटल है या कमीशन है, तो उसके उसी के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते। अगर नहीं है तो फिर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी यहाँ पे आपको जो समझाना था वो हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, कि हमारा यहाँ प्रॉफिट कुछ आया नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट अब बचा हुआ कि हम जिसके अंदर इनके शेयरिंग रेशियो में बांटते। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट था वो हमने उनके हेड्स जो थे सैलरी पार्टनर को देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे आते हैं। यहाँ पे फिर हमने उसी का एक्सटेंशन किया, क्या है अब यहाँ पे आपके पास सेम वही अदिति एंड रोहन पार्टनर है, अदिति एंड रोहन 5 लाख का इनका कैपिटल है, रोहन का 3 लाख का है। जो शेयर कर रहे हैं ये लोग 60:40 का रेशियो शेयर कर रहे हैं। पार्टनर रोहन की सैलरी है 10,000 की एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ड्राइंग कुछ नहीं है। एंड पे जो है इन्होंने साल के एंड पे इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है वो इनका 3 लाख दिया है। मतलब लास्ट क्वेश्चन में जो 2 लाख दिया था उसी को अब 3 लाख दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए किस तरह से अब जो बचेगा उसको हम इनके रेशियो के अंदर बांट देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, बहुत इजी है। इसमें इसको मैं होमवर्क के तौर पर डालती हूँ।
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया सेम वही क्वेश्चन है। उसके अंदर हमारा नेट प्रॉफिट जो था वो हमने 2 लाख का लिया था, जिसके अंदर सैलरी वगैरह पे करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ठीक है। लेकिन अभी जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास 3 लाख का है। तो अब हमारे पास जो भी कुछ बचेगा उसको आप इनके 60:40 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्या बोलता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं चलिए। अदिति एंड रोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डेट दी गई है, ध्यान रखिएगा। डेट अगर दी गई है इट मीन्स डेट का कुछ यूज होगा। डेट जब भी दी गई होगी या फिर क्वेश्चन में डेट को तो ध्यान रख के ही चलना है अकाउंट से, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है लोन या कोई और चीज़ हमें कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है। अदिति एंड रोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2024 में उन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने कैपिटल कितना लगाया, 4 लाख का कैपिटल लगाया था अदिति ने। अब यहाँ चेंज है, रोहन ने 3 लाख का लगाया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ड्यू टू फर्दर नीड ऑफ मनी, आगे पैसे की और जरूरत पड़ी है, ठीक है। ड्यू टू फर्दर नीड ऑफ मनी रोहन गेव अ लोन, रोहन ने लोन दिया है। अब यहाँ पे क्या है, लोन, 2 लाख का लोन गिवन है, ओके, ठीक है। रोहन ने कैपिटल का अमाउंट तो 3 लाख दिया था, लेकिन फर्दर नीड ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट थी उनको, तो उसके लिए रोहन ने 2 लाख रुपीज और दिया है। लेकिन ये कैसे दिया है, एज अ लोन दिया है, ठीक है, एज अ लोन दिया है। तो ये ध्यान रखें, लोन है ये, तो ये पार्टनर का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो लोन है तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब ये पार्टनर्स के अप्रोप्रिएशन में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, हम जैसे कि बैंक से लोन लेते, इस तरह हमने बैंक से लोन ना लेकर हमने किससे लोन ले लिया, हमने अपने पार्टनर से लोन ले लिया है। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते तो बैंक का लोन हमारा क्या होता, बैंक का लोन हमें हमें प्रॉफिट होता, हमें लॉस होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमें वो देना ही देना था, ठीक है। तो जो भी उसका इंटरेस्ट होता 10% 12%, तो वो हम उसे पे करते। हमने यहाँ बैंक से लोन नहीं लिया, हमने किसी दूसरे आउटसाइडर पर्सन से लोन नहीं लिया है, हमने यहाँ पे अपने पार्टनर से ही लोन ले लिया है, ठीक है। जब पार्टनर से लोन लिया है तो जब पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो हमारी डीड में कुछ ना कुछ गिवन होगा, कितने परसेंट से हम देंगे। अगर डीड में नहीं गिवन है तो हमारा एक्ट ने हमें बता दिया था कि आपको 6% पर एनम तो देना ही देना है अपने पार्टनर को लोन, ठीक है। अब ये पार्टनर को जो लोन दिया जा रहा है ये कोई प्रॉफिट का हिस्सा तो है नहीं, उसने अपनी कोई चीज अपना अमाउंट कुछ दिया है आपको, क्योंकि भाई आप बिजनेस को बाहर से कहीं से ना लेना पड़े, तो उसने अपना ही रखा हुआ पैसा आपको दिया, लेकिन वो लोन के तौर पे दिया है। तो फिर अब यहाँ पे आप फर्म को क्या है, उसको 6% पर एनम पे उसको पे करना पड़ेगा। ये कोई पार्टनर का अप्रोप्रिएशन नहीं है, मतलब पार्टनर के प्रॉफिट में उसका अप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। जो इंटरेस्ट लोन होता है, इंटरेस्ट होता है ना ऑन लोन जो पार्टनर ने दिया है, तो वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या चीज है, मतलब हमें नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो इसको देने के बाद होगा। अगर ये इंक्लूड है उस नेट प्रॉफिट के अंदर, इट मीन्स वो नेट प्रॉफिट गलत है, आपको पहले उसको सही करना होगा। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को ने लोन दिया था उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो अमाउंट आपका बचेगा वो आपके पास क्या आया, एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर ऐसे दिया जाता है जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन को स्टूडेंट क्या समझता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो पार्टनर ने लोन दिया है, इसलिए बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई ये पार्टनर के एप्रोप्रिएशन में आएगा, ये पार्टनर के एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये जाएगा आपका कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम सारे चार्ज
चार्ज करते हैं। मतलब हमें प्रॉफिट निकालने से पहले जितने भी हमारे चार्जेस हैं हम वहाँ पे चार्ज कर लेते हैं। हम वहाँ पे अपने अपने सैलरी एम्प्लॉयज़ की दी, हमने हमने मशीनरी का डेप्रिसिएशन किया, हमने कुछ और इंटरेस्ट कमीशन जो भी कुछ करा हो हम सब कुछ वहीं पे सब कर देते हैं चार्ज। मतलब सब वहाँ पे डेबिट कर देते हैं, माइनस हो जाता है। उसके बाद कुछ बचता है हमारी इनकम्स में, एक्सपेंस माइनस होने के बाद, तब हमारा वो प्रॉफिट आता है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अभी जो पार्टनर का लोन था ये बचा हुआ है, ये अगर पे नहीं है तो ये पार्टनर ने कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट किया नहीं था कि वो पार्टनर के अप्रोप्रिएशन में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। वो पार्टनर ने, जैसे कि दूसरा बाहर का बंदा आपको लोन देता, इसी तरह पार्टनर ने आपको फैसिलिटेट कर दिया कि चलो ठीक है मैं आपको लोन दे देता हूँ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है फर्म की, कि वो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। और जब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा तो फिर वो हो सकता है डीड में उन्होंने कुछ डिसाइड किया हुआ हो कि भाई हम आपको इतना देंगे। अगर डीड नहीं है, अगर डीड प्रेजेंट नहीं है या डीड है ही नहीं, तो लॉ बोलता है कि आप किसी का हक ऐसे नहीं मार सकते। वो आपका पार्टनर बेशक है लेकिन आपको उसने लोन के तौर पे दिया है, तो आपको 6% पर एनम तो देना ही होगा। ठीक है, ये दो ही बातें हमारी डीड बोलता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ है तो वो आपको 6% देना है। दूसरा, अगर डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट आया है तो उसको आप इक्वली बांट दीजिए सीधा। यही यही दो बातें वो बोलता है। चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। आपको ये क्लियर हो गया होगा जहां तक है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। क्योंकि ये पार्टनर ने लोन दिया है, आपको बस फैसिलिटेट किया है कि आपको कहीं और से किसी थर्ड पर्सन से ना लोन लेना पड़े, मैं दे देता हूँ और आप वो इंटरेस्ट उन पे चार्ज करेंगे। ठीक है, चलिए। ड्यू टू फर्दर नीड ऑफ मनी, रोहन गेव अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख का लोन दिया है टू द फर्म को ऑन 1 जुलाई 2024। ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को दिया है 2024। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था। मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक तो पूरा 6 महीना जा चुका है। जुलाई से लेकर अब आपका जो सेशन एंड होगा, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा जो कि मार्च में होता है, 31 मार्च को। अब जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके हम 31 मार्च तक का अपना जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 दे अर्न अप नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। अच्छा, इनको जो नेट प्रॉफिट अर्न हुआ है वो 8 लाख का अर्न हुआ है। यू आर टू ड्रॉ देयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। हमें अब यहाँ पे एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम क्या देखेंगे कि भाई हम हमारे पास नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 8 लाख का अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपीज है। और उसने हमें बताया कि वो रोहन ने लोन दिया है 2 लाख का। ठीक है, रोहन ने लोन दिया है, रोहन हमारा पार्टनर है, उसने 2 लाख का लोन दिया है आपको। चलिए, 2 लाख का लोन दिया है और यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में हमें, है ना। देखिए पूरे क्वेश्चन के अंदर ना ही हमें शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास, ना ही हमारे पास कोई इंटरेस्ट दिया है इन्होंने, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है। इट मींस क्या है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। इट मींस पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, हमारा क्या अप्लाई हो जाएगा, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डीड गिवन नहीं है, जो कि हमें कैसे पता चल गया कि क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ना ही कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था और ना ही हमारे पास कोई इंटरेस्ट गिवन था। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा जो बोलता है हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर देंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है हमारा, हमारा पार्टनरशिप एक्ट दो बातें बोलता है, आपने जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना प्रॉफिट, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो 6% देना है। ठीक है, चलिए वही काम कर देते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन में रोहन ने 2 लाख रुपीज का आपको क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, अब लोन दिया है तो आप इस पे क्या, अब सबसे पहले आप टाइम चेक, कितना परसेंट देंगे आप, 6%, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है। चलिए 6/100 हमने अप्लाई कर दिया, 6% हमने इसके ऊपर देंगे।
एंड कितने मंथ्स के लिए देंगे? फुल 12 मंथ्स के लिए तो नहीं देंगे ना, क्योंकि इसने 6% पर एनम बोला है। हमारे एक्ट के अंदर 6% पर एनम मतलब पूरे 12 महीने का 6% पर एनम है। हमारे पास इस लोन को लिए हुए अभी कितना टाइम हुआ है? हमें हमें ये लोन कब दिया था रोहन ने? 1 जुलाई 2024 के अंदर दिया था। ठीक है, 1 जुलाई को दिया है। जनवरी में तो इसका स्टार्ट हुआ है। तो 1 जुलाई से 1 जुलाई मंथ आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, हमारी ये कहाँ कंप्लीट हो रही है पूरा? अच्छा देखिए, इनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड स्टार्ट करा है इन्होंने 1 जनवरी से किया है। तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, 12 महीने कब कंप्लीट होंगे? दिसंबर में कंप्लीट होंगे। ये ये क्वेश्चन के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है जो कि 31 मार्च को एंड होता है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो भाई वो हमारे 12 महीने ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने बताया, अदिति एंड रोहन ने विजिट स्टार्ट किया 1 जनवरी को, तो इसका 12 मंथ की जो साइकिल है वो दिसंबर में पूरी हो रही है। क्लियर? तो इसका मतलब हमें 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक के हमारे 6 मंथ बनते हैं। तो हम क्या कर देंगे? 6/12। क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट अगर मार्च में लेकर जाएगा ना, अगर जुलाई से, तो वो 9 मंथ बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये देखिए आपकी बिजनेस की स्टार्टिंग कब से हो रही है। बिजनेस तो स्टार्ट जनवरी से हुआ है ना। तो जनवरी से अब एंड 12 महीने में, 1 साल के अंदर एंड होता है। 1 साल की फाइनेंशियल ईयर होती है, ईयर जो होता है हमारा। तो 1 साल का जब 1 जनवरी से है तो वो दिसंबर में एंड होगा। दिसंबर में एंड होगा तो 1 जुलाई को लोन लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लाख के ऊपर पहले 6% लगाया, 6/100 इंटू 6/12, जो कि हमारा टाइमिंग है लोन का। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। क्या होगा भाई? आप इसको कट कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गए, 2000 बचता है, इधर 3 बचता है, इतना बचता है आपके पास, तो आप इसको कर देंगे। ये अमाउंट आपके पास बच रहा है 2000, इधर ये 3 बच रहा है। इट मीन्स आपका जो वो बनेगा, वो कितना बनेगा? 6000 बन रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि अपने अपने पार्टनर को पे करना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि अपने पार्टनर को पे करना है, लेकिन ये 6000 हम यहाँ कहाँ शो करेंगे अपने? यहाँ तो ये कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पार्टनरशिप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का पार्ट ही नहीं है। ये कहाँ जाएगा? ये हम अपने पीएनएल के अंदर काम करेंगे। हम यहाँ पे पीएनएल नहीं बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ अपने ये जो हमारा 8 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसको ठीक कर लेंगे खाली। हम यहाँ पे 6000 रुपीज माइनस कर देंगे। क्लियर? 6000 माइनस करते ही हमारा क्या आ जाएगा? 7,40,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये हमारा जो नेट प्रॉफिट आया, दैट इज एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जो हमारे हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकला, जिसके अंदर पहले इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन था, तो हमने पहले दिया उन्हें। हम किसी का हक नहीं मारते हैं। ठीक है चलिए आ जाते हैं। हम अपना ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, अपने नेट प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख देते हैं। बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट से आ रहा है, कितना है? 7,40,000। अब 7,40,000 से अब हमें क्या क्या पे करना था? और कुछ था क्वेश्चन में? और कुछ गिवन ही नहीं था। उन्होंने खाली ये कहा कि आपको लोन देना है, लोन है पार्टनर का 2 लाख का, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, वो हमने दे दिया। पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। जब डीड नहीं है तो नो सैलरी, ठीक है, नो कैपिटल, नो कमीशन एंड नो रिजर्व, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? खाली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। और रेशियो पे गिवन नहीं है, तो ये 60:40 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो गिवन नहीं है। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको? इक्वली मिलेगा। इक्वली मिलेगा तो फिर कितना हो जाएगा? अब डायरेक्टली हमारे पास तो कुछ हेड है ही नहीं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी। जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो हमने दे दिया, और उसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा इतना बचता है। अब हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर दीजिए। अब 74 का हाफ क्या होगा? 3 ऑफ उधर 37 हो जाएगा। चलिए 37 आपका इधर आएगा, 3,70,000।
अदिति को मिल जाएगा एंड 3,70,000 आपका रोहन को मिल जाएगा और टोटल अमाउंट 7,40,000 इधर हो गया। चलिए पार्टनर ये इसमें इसकी टोटलिंग कर दीजिए, दोनों साइड की टोटलिंग पहले होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगाया और किस तरह से इसको हमने किया है क्वेश्चन को ये आपने देख लिया, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल हैं वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा ये सब था ही नहीं, तो हमने ये सारे हेड यहाँ से हटा दिए। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा एक ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2024। राम एंड श्याम इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कब किया, 1 जनवरी 2024। इनका भी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इन्होंने 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं किया। क्या कैपिटल है, विद कैपिटल ऑफ ₹1,40,000। राम ने कितना लगाया है, 1 लाख रुपीज लगाए हैं एंड श्याम ने कितना लगाया है, 40,000 रुपीज लगाए हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डीड, यहाँ पे डीड प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द डीड, राम इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। राम को सैलरी दी जा रही है 1,000 रुपीज की पर मंथ, ठीक है। डीड प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगा देंगे। यहाँ अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास डीड प्रेजेंट है तो हमने पहले डीड को प्रेफरेंस देनी है। चलिए, डीड के अकॉर्डिंग सैलरी किसको मिल रही है, राम को मिल रही है जो कि 1,000 पर मंथ है एंड श्याम टू बी अलाउड अ कमीशन। श्याम को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आप कमीशन मिल रहा है शाम को, और राम को मिल रहा है सैलरी जो कि 1,000 पर मंथ है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है जो कि कितना है, 5% पर एनम है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द ऑफ पार्टनरशिप दे अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। पहले साल में इन्होंने 50,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है। चलिए ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, यू आर टू शो अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड टू एलोकेट द प्रॉफिट एंड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में हमें अब जर्नल एंट्रीज ही बनानी होंगी। चलिए, जनरल एंट्रीज का कंसेप्ट आपको बाद में सिखाएंगे, अदरवाइज चलिए क्वेश्चन बोलता है तो साथ साथ थोड़ी सी कर देते हैं। क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, पहले यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। हमें पहले इन्होंने क्या गिवन किया हुआ है, राम की सैलरी है 1,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। और क्या है, शाम का कमीशन है, शाम को कमीशन मिला है, कितना है, 10% है नेट प्रॉफिट पे, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। राम की सैलरी है और कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको कितना है, 5% है, ठीक है, इनके कैपिटल पे होगा पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 50,000 का नेट प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन की इन्होंने बात नहीं करी, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता ना कुछ तो हम पहले नेट प्रॉफिट से पहले उसको माइनस करके अपने नेट प्रॉफिट को ठीक करते, ठीक है। चलिए आ जाते हैं।
यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी कर देते हैं अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है तो। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, हम ये जर्नल एंट्रीज तो 12 अपने 11 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज में से पहला काम इन्होंने क्या बोला, राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कितने रुपीस का, 1 लाख का एंड 4 लाख का। ये बताइए जब आप क्लास 11th में जब छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे कैसे अपने जर्नल एंट्री स्टार्ट करते थे। सबसे पहली एंट्री यही होती थी कोई बिजनेस, जब हम एंट्री करते थे तो किसी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आती थी। तो एंट्री वो होती क्या थी, हम क्या करते, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब तक हम अपने 11th क्लास तक यही करते हुए आए, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट टू टू कितना कैपिटल, यही तो करते थे। जो भी हमारा ओनर होगा टू कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बंदा तो है नहीं कि हम सिंपली ये चीज लिख दें। यहाँ पे हमारे दो ओनर हैं, राम एंड श्याम, तो हम एक की बात नहीं लिख सकते और ना एक के साथ मिला के दोनों कैपिटल लिख सकते। तो हमें प्रॉपर तरीके से इन दोनों को अलग ही अलग लिखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका है, राम कैपिटल अकाउंट, राम के कैपिटल अकाउंट में, एंड टू श्याम कैपिटल अकाउंट। और जिसकी जो वो है अमाउंट है उसके में डाल देंगे। क्या है भाई, राम ने कितना लगाया है, 1 लाख रुपीज लगाए हैं, एंड श्याम ने 40,000 रुपीज लगाए हैं। तो टोटल इनका कैश कितना आया है, 1 लाख 40 आया। पहली एंट्री हमारी ये हुई, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम सिर्फ पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वो कैश अकाउंट और हम राम के कैपिटल अकाउंट की एंट्री तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें एंट्री इन्होंने दिखाने को बोली है, तो हम सिर्फ एंट्री कर देते हैं सीधा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अगर बनाते हैं तो फिर हमारा ये एंट्रीज शो होंगी, ये दोनों, अगर हम कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बना ही देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ हमारे पार्टनर्स कितने हैं, हमारे पार्टनर्स यहाँ पे दो हैं, राम एंड श्याम। तो हमें यहाँ पे दो कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। एक कॉलम राम का होगा, एक कॉलम श्याम का होगा। पर्टिकुलर्स राम श्याम, पर्टिकुलर्स राम एंड श्याम, ठीक है। जितने हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके हम कॉलम बनाते जाते हैं। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या शो कर रहे होते हैं, ये पार्टनर्स का जो अमाउंट होगा, कैपिटल होगा, और उसके साथ जो जो उनको मिलता जाएगा अप्रोप्रिएशन के बाद हम उनको यहाँ पे शो करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और हमारे एक पार्टनर हमारा राम है, तो हमने ये राम बना दी, दूसरे पार्टनर हमारे श्याम है। ऐसे हमने ये क्रेडिट साइड में भी दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये हमारा क्रेडिट साइड है एंड ये हमारा डेबिट साइड है। चलिए जर्नल एंट्री, चलिए वापस नीचे बना देंगे। इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो बना देते हैं ना, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब हमारे ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमारा जो भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन थी हम उसके अकॉर्डिंगली चले जाते हैं। हमने पहली एंट्री क्या की थी, कैश जर्नल एंट्री जो हमने बनाई थी, यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे हम। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनी थी कि कैश अकाउंट हमने डेबिट किया, क्योंकि भाई क्या लेकर आए थे, राम एंड श्याम दोनों ही
अमाउंट लेकर आए थे, कैपिटल लेकर आए थे, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम कैपिटल कैपिटल अकाउंट्स। कितना है, राम लेकर आए थे 1 लाख का अमाउंट एंड श्याम लेकर आए थे 40,000 का अमाउंट। तो टोटल हमारे पास 1,40,000 आया, जो कि हमारे पास कैश के फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया राम एंड श्याम ने। ठीक है, अब ये जो हमारे दो अमाउंट है, कैपिटल राम कैपिटल अकाउंट, अगर हम पोस्टिंग शो करते हैं तो राम के कैपिटल अकाउंट शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम जाके इनकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे, जो कि कहाँ होगी, आपके बाय यहाँ पे राम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये क्रेडिट साइड में है टू करके, तो ये भी हमारी क्रेडिट साइड में जाएगी बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से आ रही है ना, ये कैश में दूसरी पोस्टिंग कैश में होगी इसकी। राम ने कितना दिया है, 1 लाख का अमाउंट दिया है, 1 लाख, एंड श्याम ने 40,000। ये इन्होंने हमने इनके दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों पार्टनर्स का उनका जितना इतना दिया था वो जाके हमने वहां पे पोस्ट कर दिया। चलिए सेकंड एंट्री क्या करते हैं, सेकंड अपना वो पढ़ते हैं जाके क्या है, उन्होंने बात बोली है। इन्होंने पहले तो इन्वेस्ट किया 1 लाख का एंड 4 लाख का, ठीक है। फिर उनकी डीड बोलती है कि सैलरी को क्या सैलरी देना है राम को 1,000 पर मंथ, ठीक है, और शाम को कमीशन है 10% नेट प्रॉफिट पे। चलिए आ जाइए। एक मिनट, चलिए कोशिश करेंगे हमारी एंट्रीज यहीं पे पूरी हो जाएं। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या बोला हमें सेकंड एंट्री करने के लिए, कि इन्होंने सैलरी दी है। सेकंड एंट्री क्या है, इन्होंने सैलरी पे की है। ठीक है, सैलरी कितनी पे की है, किसको है, राम को की है ना। तो सैलरी, क्योंकि हमारी सैलरी एक एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम को की है, कितना की है, राम को इन्होंने की है 1,000 पर मंथ के हिसाब से, है ना। पर मंथ है पर एनम है, पर मंथ है, 1,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब इंटू 12 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,000। 12,000 रुपए की इनकी सैलरी है। चलिए एक एंट्री ये हो गई हमारी। थर्ड इन्होंने क्या बोला था, कमीशन पे किया है, तो कमीशन भी हम कर देते हैं, कमीशन अकाउंट। कितना है, 5%, किसको दिया है, शाम को दिया है। ये 5% है, 10% है, 10% है टू शाम। कितना है ये, 10% है नेट प्रॉफिट पे। अच्छा, हमें पहले नेट प्रॉफिट अपना निकालना होगा। नेट प्रॉफिट हमारा किधर है, पहले चलते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। इन्होंने हमें 50,000 बताया था ना। हाँ, नेट प्रॉफिट हमारे पास 50,000 रुपीज है। तो चलिए नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे आके अपना 50,000, 10% का 50,000 कितना हो जाएगा, 5,000। कमीशन इन्होंने 10% 5,000 का पे किया। चलिए थर्ड हो गया, और हमें क्या इन्होंने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन, कमीशन हो गया एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है जो कि 5% पर एनम है। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। फोर्थ इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। अब इंटरेस्ट कितना कितना दिया है, टू अदिति का, सॉरी राम का भी होगा और टू शाम का भी होगा, दोनों का होगा ना। और कितने पे है, 5% पे है। राम का कैपिटल कितना है, और राम का था 1 लाख रुपीज का कैपिटल, एंड शाम का कितना था, 5% कितने पे,
आपका 40,000 पे इतना कैपिटल था। क्या बनता है इनका? राम का एंड श्याम का जो कैपिटल बन रहा है 5%। 10%, 1 लाख का 10,000, 5,000 बनेगा इनका। 5,000 इनका, इनका 10% कितना बनेगा इनका? 2,000। हाँ, चार, ठीक है। 2,000 इनका बन गया। 5 2 7, 7,000 इनका इंटरेस्ट पे किया इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन किसका? कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 7,005, जो कि राम का था 5,000 एंड श्याम का था 2,000। ये हमने कैसे निकाला? हमने जो इनका कैपिटल था 1 लाख का, राम का कैपिटल था जिसके ऊपर हमने 5% लगाया, जो कि हमारा 5,000 आया। और जो हमारा श्याम का कैपिटल था 40,000, उसके ऊपर हमने 5% लगाया, हमारा 20,000 आया। ठीक है। ये सारे काम अभी हम जाके क्या करते हैं, पहले पोस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये सब हम काम कहाँ कर रहे हैं? चलिए आ जाइए अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम ये सारा काम क्या कर रहे हैं, देकर दिखा रहे हैं ना, अप्रोप्रिएट करके दिखा रहे हैं। चल रही सैलरी कितना देना था हमको? 12,000 रुपये। किसको दिया है? राम को दिया है। राम को 12,000 रुपीज। पहले नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ लिख देते हैं 50,000 का नेट प्रॉफिट है। ठीक है। 50,000 से 12,000 हमने किनको दे दिया? राम को दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अदिति का कितना है? सॉरी, राम का, और ये श्याम का। राम का 5,000 था एंड श्याम का 2,000 था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 7,000 आ गया था। ठीक है। कमीशन हमारा 5% के हिसाब से कितना था? नेट प्रॉफिट पे 5,000 बन रहा था। 5,000 लिख लिया। रिजर्व हमारे क्वेश्चन में है नहीं, हमने इसको काट दिया। अब हम इसका क्या करते हैं, और कुछ दिया है क्वेश्चन में, एक बार जाके चेक कर लेते हैं, नहीं तो हम इसका टोटल कर देंगे। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन है? हमने क्या कर दिया है भाई, हमने सैलरी पे कर दिया, हमने शाम को कमीशन पे कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब इन्होंने बताया नेट प्रॉफिट। चलिए, और कुछ नहीं है हमारे पास। अब हम जाके इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम अपना, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, 50,000 आया। और ये बड़ा कैपिटल, बड़ा आया जिस साइड का, वो अमाउंट हमने दोनों साइड में लिख दिया है, 50,000। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर किया हमने, तो हमारा ये 12,000, 7,000, 5,000, 10, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 50 में से 26,000 आ रहा है, आई थिंक। हाँ, 26,000 का आपका यहाँ पर अमाउंट आया है, जो कि बैलेंसिंग फिगर से आपने निकाला है। ठीक है। ये कैसे निकाला हमने? हमने 50,000 से ये सारे अमाउंट माइनस करे हैं। ठीक है। ये 12,000, 7,000 एंड 5,000 सब माइनस किया, तो हमारा 26,000 आ गया। अब ये जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, जब हमने सारे अप्रोप्रिएशन कर दिया है पार्टनर का, उसके बाद। अब ये जो प्रॉफिट बचा है, वो हम किसको? राम को एंड श्याम को। और कुछ दिया था ना उन्होंने? रेशियो कुछ गिवन किया है क्वेश्चन में? रेशियो कुछ नहीं गिवन है, एक बार देखते हैं, जाके वापस चेक कर लेते हैं एक बार। रेशियो का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जबकि डीड इनकी थी, लेकिन रेशियो गिवन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने तो हमें बताया है ना हमें क्या करना है, हम वैसे ही कर देते हैं जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। बस आपका ये हो गया। राम को कितना देंगे? हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है भाई, डीड तो गिवन नहीं है। डीड में गिवन नहीं है, डीड तो है डीड में, लेकिन ये नहीं गिवन है कि हमने कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर देंगे, तो क्या हमारा कितना बन जाएगा? 13,000 एंड 13,000 दोनों का बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर
अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके सारे जो अप्रोप्रिएशन था देना था, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन सब देने के बाद जो कुछ बचा हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 100% प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए ये जो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बनाए हैं, सॉरी अपना जो प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं, इसको भी तो हमें एंट्री में लिखना पड़ेगा। चलिए इसकी भी एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं। क्या किया है हमने, इधर हम यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ एंट्री। पहले प्रॉफिट एंड लॉस, उससे पहले हमें ये सारे अपने एक्सपेंस भी वो करने होंगे। चलिए यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे क्या लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या किया है, राम एंड श्याम को पे किया है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएशन अकाउंट डेबिट करिए टू, आपने कितना दिया राम को, टू राम कैपिटल में जाएगा कितना 13,000, एंड टू श्याम कैपिटल कितना होगा 13,000, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि टोटल आपका डेबिट में 26,000 आपका आ गया। अब ये जो हमने सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट, ये सारी ही चीजें हमने कहाँ पोस्ट की हैं, हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पोस्ट की हैं। तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि देख लीजिए जाकर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही ये सारे आइटम्स आपको गिवन होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के अंदर सैलरी इंटरेस्ट एंड कमीशन, ये आपको गिवन है। इसकी भी जाके जनरल एंट्री हम कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है भाई, अब इसमें यहाँ पे आपका सैलरी है, टू कमीशन है, एंड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये सारे अमाउंट डाल दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने कितना दिया, हमने 7,000 रुपये दिया, और कमीशन में हमने 5,000 दिया, और सैलरी हमने 12,000 दी। ये सब टोटल करके हमारा 24,000 बनता है। हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने टोटल कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमने जर्नल एंट्रीज का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन ने जो कुछ मांगा था, अभी हमने ये दोनों चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 100% कंप्लीट है हमारा, एंड ये जर्नल एंट्रीज पूरी तरह कंप्लीट है। क्लियर। अब हम एक और चीज करते हैं, जो कुछ हमने यहाँ पर पार्टनर्स को दे दे के दिखाया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएट करके दिखाया है, हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ने नहीं मांगा, लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ये डाल देते हैं। ठीक है, क्या है, क्या हमें जो बाय कैश अकाउंट हम ये 1,40,000, तो ये इनका पहला कैपिटल था, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब का कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या इनको दिया है, जितनी भी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपकी कहाँ पे आ रही हैं, डेबिट में आ रही हैं, वो एक तरह से सारी एंट्री आपकी कहाँ पहुंच जाएंगी, क्रेडिट पोस्टिंग हो जाएगी ना, अकाउंट है अकाउंट से पोस्ट हो जाएगा। हमने सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि हम बाय कैश अकाउंट 1,40,000 ये लेकर आए, जो कि हमारा कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसमें से लेकर आए। ठीक है, वो है। चलिए नेक्स्ट एंट्री अब डालते जाइए। हमने बाय सैलरी, किसको दिया था सैलरी, हमने सैलरी का अमाउंट हमने सिर्फ राम को दिया है 12,000 रुपये, हम सिर्फ राम के में डाल देंगे। ठीक है, इनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं डालेंगे। फिर हमने बाय कमीशन, कमीशन किसको दिया हमने, शाम को दिया। शाम में कमीशन हमने कितना दिया था, 5,000 का दिया था, तो शाम के में हम 5,000 डाल देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने दोनों को दिया, कितना कितना दिया, राम को कितना दिया, राम को हमने कैपिटल दिया है इंटरेस्ट 5,000 का, एंड और शाम को 2,000 का। ये दोनों चीजें हमने डाल दी। इसके बाद हमने इनको क्या दिया है, हमने इनका प्रॉफिट जो कुछ बचा था हमारे पास, हमने फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको कितना आया है, 13,000 का, 13,000 दोनों को मिला। ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ और था नहीं। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। चलिए अकाउंट को क्लोज करते हैं, टोटल करेंगे, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अब जब क्लोज इसका टोटल कीजिए, अब क्या है, राम के अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है, श्याम के अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है, तो वो शो करेंगे 40,000, 5,000, 2, 5, 2, 7, 13, 13, 7, ये हो जाएगा आपका कितना, 60,000, 13, 7, ये 20 हो जाएगा और ये 60,000 हो जाएगा, 60,000, 1 लाख 12,500, ये हो जाएगा आपका 1,30,000, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। अब यहाँ पे दोनों साइड में हम ये डाल देते हैं 1,30,000 एंड 60,000, और उसके बाद ये आपका बैलेंसिंग फिगर में ये ऊपर लिख देंगे 1,30,000 एंड 60,000। ये अब इनके कैपिटल अकाउंट में आपका शो हो रहा है टू बैलेंस, ठीक है, आपने ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से आपका ये आया है। 1,30,000 राम का कैपिटल है एंड शाम का 60,000। क्लियर। इसके साथ साथ हमने ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर में पार्टनर कैपिटल ही बोलेंगे, अभी तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक से चल रहा है। तो हमने जो चीज यहाँ, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज ही बनाई, उस जनरल एंट्रीज की वजह से हमने पूरा आपको पोस्टिंग सब कुछ करके दिखाया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना ही था, और हमने वो डीड देखकर हमने उसके अकॉर्डिंग बांट दिया। तो उसके बाद प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ बचता ही नहीं है। जो कुछ हमने बांटा उसको हमने पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके दोनों के नाम दिए पार्टनर्स के, और उनको जो जो कुछ दिया वो हमने यहाँ से जो कुछ दिया था हमने यहाँ पर पार्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको ले जाके सबको हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, और उसके बाद उसका टोटलिंग कर दी। अगर कुछ हमने इनसे लिया होता या कुछ और होता तो हम फिर वो भी डालते, लेकिन यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में जो कुछ दिया है, हमने पार्टनर से कुछ लिया तो है नहीं, दिया है तो हमने वो सब कुछ डाल दिया। होता ही यही है, पार्टनर से आप सिर्फ देते ही है, सिर्फ एक ही हेड है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर से लिया जाता है। क्योंकि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग वो अमाउंट है जो पार्टनर मतलब कोई ओनर जो है बिजनेस के कैपिटल से पैसा निकाल लेता है, ओनर जो है कैपिटल से पैसे को बाहर ले जाता है, ठीक है। तो वो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए, मतलब वो चीज ओनर ज्यादा ना करे, ना निकाले, हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, जो कि हम 10%, 15% जो भी है वो चार्ज करेंगे। तो ओनर उसको जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी तभी वो ये काम करेगा, नहीं तो ये चीज इसका क्या है, ये हम पार्टनर से लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तभी ये आपके ये क्रेडिट साइड में गिवन है, ठीक है। ये हमें पार्टनर से मिल रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर को दे नहीं रहा, फर्म जो है पार्टनर को दे नहीं रहा है, वो ड्राइंग पार्टनर ज्यादा ना करें उसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने एक ये चीज निकाली, क्योंकि फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चक्कर में अब पार्टनर जल्दी से बगैर जरूरत के नहीं लेगा, अगर ये नहीं होगा तो वो आम तौर पे लेगा, ठीक है। तो उसको वो करने के लिए खाली। चलिए आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अच्छा समझ आया होगा। ये हम बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने करते हुए चल रहे हैं। ये चीज चाहते तो अकाउंट्स पहले से भी प्रिपेयर कर सकते थे, लेकिन हम सब आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि आप सब चीज अपना बिल्कुल स्क्रैच से देखिए कि कैसे क्या चीज बनाई जा रही है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो चीजें पहले से कोई अनक्लियर ना रहे, सब चीज क्लियर रहे, इसलिए सब कुछ सामने आपके किया है, पूरा अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, कैसे पोस्ट किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर का पार्टनर कैपिटल का अकाउंट बनाया, तो सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आज की क्लास को हम इतना ही करेंगे। इस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। पहले हमने डीड थी हमारी उसके अकॉर्डिंगली बनाया, एक क्वेश्चन हमने डीड नहीं थी उसके अकॉर्डिंग बनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी जो किया रिसेंट लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर डीड प्रेजेंट थी बट पार्टनर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था प्रॉफिट का, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली बनाया, और उसके साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी की, और हमने साथ ही साथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपको बना के शो कर दिया, जिससे कि आपको इजी हो जाए वहीं का वहीं चीज अंडरस्टैंड करने में कि सारा पैसा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। पार्टनर्स कैपिटल में ये शो कर रहा है भाई, राम के हिस्से में कितना आता है, 1,30,000 आता है, और शाम के हिस्से में 60,000 आता है, जबकि इनका इनिशियल कैपिटल कितना था, 40,000 लेकर आए थे, राम 1 लाख लेकर आए थे। इस साल के एंड में उन्होंने जो कुछ अर्न किया वो 30,000 हमने उनके अंदर पे ऐड करके दिखा दिया है ना। इनकी 40 थी, अभी 60 हो गई है,
इनकी 1 लाख थी, इनकी 1,30,000 हो गई है। ठीक है, ये हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर शो कर दिया। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता भी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ज़रूर अपडेट कीजिएगा तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूंगी। ओके बाय, थैंक यू।